तो चलिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो पूरे ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। छोटी काशी में कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं परकोटे के प्रमुख मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। राधा दामोदर मंदिर में आस्था की भीड़ जो है वो उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो वहां पर भी आज सुबह से ही श्रद्धालु नाचते गाते हुए जो है दर्शन करने जा रहे हैं। अपने आराध्य के दर्शन करने को दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी मंदिर में जनसैलाब उमड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मंगला झांकी से ठाकुर जी के दर्शनों की भीड़ उमड़ रही है। दिन भर इसी तरह का आज कार्यक्रम चलता रहेगा और ठाकुर जी विशेष पोशाक श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए कितना ही सुंदर नजारा, ये तस्वीरें सीधा सच बेधड़क पर जब गोविंद देव जी मंदिर से सीधे आप और हम ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ी ही मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें जो है सीधा सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार यहां पर कराया गया है। सुंदर सी पोशाक जो है वो पहनाई गई है। तो छोटी काशी से मथुरा तक एक ही जो है नारा गूंज रहा है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर भक्त आज शाम के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। नटखट नंदलाल का इंतजार आज हर किसी को है। हर एक की आंखें इस इंतजार में है कि कब नटखट नंदलाल के दर्शन हो जाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं वो कृष्ण भगवान की, जिनके साथ में राधा रानी भी है। और देखिए कितना खास महत्व हो जाता है जब कृष्ण जी के साथ में राधा जी भी दिखाई देती है, क्योंकि ये कहा भी जाता है, ये मान्यता भी है कि जब तक राधे राधे ना कहो तब तक कृष्ण नहीं सुनते। और जहां पर राधे राधे कहते हैं और जब राधे राधे कहते हैं तो श्री कृष्ण खुद ही आपकी, हमारी और तमाम उनके भक्तों की आवाज सुन के चले आते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीरें सीधा जयपुर से आप देख सकते हैं और हमारे साथ में आज स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार भी लगातार बने हुए। लाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। सीधा गोविंद देव जी मंदिर से दर्शन आप और हम कर रहे हैं। कितना खास महत्व आज इस दिन का। और अभी जो ये दर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आपके मन में क्या कुछ आ रहा है कि भाई जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नुपुर, आज पूरी दुनिया में जितने भी कृष्ण भक्त हैं इस दिन का इंतजार करते हैं। और आज जब रात्रि के 12 बजे जन्माष्टमी मनाई जाएगी पूरे देश में, तो आपको बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। अभी जब हम जिस विग्रह के दर्शन कर रहे थे गोविंद देव जी के, ये विग्रह ऐसा है नुपुर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको ये जानना हो कि अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण के दिखते कैसे थे, यानी कि हमारे जहन में स्वाभाविक विचार आता ही है। कृष्ण भक्त होने के नाते मैं भी कई बार सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार रूप में आए, यानी कि मानव रूप में जब संसार का कल्याण के लिए आए, दुष्टों का विनाश करने के लिए जब संसार में उन्होंने अवतार लिया, तो दिखते कैसे थे। तो इसके पीछे एक बड़ी अद्भुत कथा है। अभी मैं अपने असाइनमेंट के इंचार्ज हैं अपने प्रशांत जी, उनसे बात कर रहा था, तो उनसे मेरी जब चर्चा हो रही तो मैं उस घटना का जिक्र कर रहा था कि वज्रनाभ जो थे, वज्रनाभ जो परपोते थे श्री कृष्ण के, वो श्री कृष्ण के प्रति बहुत आस्था रखते थे। तो उन्होंने ये तय किया नुपुर कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के आस्था के केंद्र हैं उनका मुझे निर्माण करवाना है और उसी स्वरूप में करवाना है जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतारी रूप में दिखते थे। तो दादी से जब उन्होंने पूछा, दादी मुझे बताओ कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा था, तो उन्होंने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखते थे, ऐसा उनका रंग था, ऐसा स्वरूप था, ऐसे हाथ थे, नयन थे, नक्श थे। तो उन्होंने बनाया। तो नुपुर जो पहली प्रतिमा बनी उसको देखकर दादी बोलती है कि सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जो उनके जो चरण थे वो मिलते हैं।
यानी कि अवतारी पुरुष में भगवान श्री कृष्ण के जो चरण मिलते हैं, वो पहली बार प्रतिमा वज्रनाभ ने बनाई। तो ये मदन मोहन जी का जो मंदिर है करौली में नुपुर, उनके चरण हुबहू भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से मिलते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने प्रयास किया, दूसरी बार प्रयास किया, तो जो दूसरी बार प्रतिमा बनी नुपुर, वो बनी गोपीनाथ जी मंदिर, जो जयपुर में ही है। आप देखिए कितने सौभाग्य की बात है, आप और हम जिस धरा पर बैठकर आज बात कर रहे हैं, उसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण के तीनों स्वरूप मौजूद हैं। तो वक्ष स्थल बनता है गोपीनाथ जी मंदिर जैसा। जो गोपीनाथ जी का मंदिर है वहाँ बिल्कुल पूरा वक्ष स्थल भगवान श्री कृष्ण मिलता है। इसके बाद जब तीसरा प्रयास किया वज्रनाभ ने, मेहनत से उसको बनाया, तो उनके बनते ही स्वरूप को जो दादी थी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई, अश्रु से उस प्रतिमा का उन्होंने स्वागत किया, अश्रु का धारा बही। वो भगवान श्री कृष्ण का हुबहू स्वरूप गोविंद देव जी है। ठीक है, लाल सिंह जी हमारे साथ में जो है जयपुर से सीधा कुणाल जो है गोविंद देव जी मंदिर से जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर मंदिर में आस्था का जन सैलाब किस तरह से उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से जो है आज आराध्य श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो तस्वीरें लगातार सच बेधड़क भी दिखा रहा है, लेकिन आप वहां करीब से किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय हम राधा दामोदर दास मंदिर में मौजूद है। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि ये जयपुर का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर रात में नहीं बल्कि दिन में जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। और कह सकते हैं कि देश का ये एकमात्र जो मंदिर है जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी जगह पर रात को 12 बजे जो है मंदिरों में जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जन्माष्टमी का महोत्सव दिन में जो है मनाया जाता है। इकलौता ऐसा जो देश का मंदिर है जहाँ पर दिन में जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मनाया जाता है। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि महिलाएं हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँच गई हैं मंदिरों में जन्माष्टमी के महोत्सव को देखते हुए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंड बाजे जो है यहाँ पर, अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। उसको देखते हुए यहाँ पर जो है बैंड बाजे के साथ यहाँ पर अब से कुछ देर बाद राधा मोहन जो मंदिर है यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। क्योंकि इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो दिन में मनाया जाता है। यही इस मंदिर की जो खास बात है, जो इसको और मंदिरों से जो है अलग बनाती है। धीरे धीरे जो भक्तगण है उनका जो है यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। इसके अलावा जो मंदिर है वो जो है राधा मोहन मंदिर में पूरा जो मंदिर है वो कृष्णमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने जिस तरह से तस्वीरों में दिखाया कि वहां पर तमाम भक्तजन पहुंच चुके हैं, महिलाएं वहां पर पहुंच चुकी हैं और भजन कीर्तन में जुटी हुई है, आप उनसे बातचीत करके देखिए कि कैसा उनको आज के दिन लग रहा है अपने आराध्य के दर्शन करते हुए, कितना खास महत्व। जी कुणाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगातार तस्वीरें जो है हम आपको राधा मोहन मंदिर से दिखा रहे हैं। जयपुर का ये मंदिर है और इस मंदिर की एक अलग ही बात है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर आप देखेंगे जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो रात के समय ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर दिन में ही जो है जन्माष्टमी के महोत्सव की तैयारियां देखने को मिलती हैं और दर्शन जो है वो दिन के समय में होते हैं। ये अपने आप में खास हो जाता है। और जो कि ये बात हमारे साथ स्टूडियो में कुछ देर पहले लाल सिंह जी भी कह रहे थे, हम आपको लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल सिंह जी, जो आपने बात कही थी ठीक वही बात निकल के आ रही है। राधा मोहन से वो तस्वीरें, वो मंदिर से तस्वीरें। त्योहार है, क्या कहना? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। अब तो रोज आते हैं यहाँ पे, रोज आते हैं रोज। क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी का महोत्सव है, पूरी राजधानी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, काफी उत्साह है। जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छे हर्ष उल्लास से यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पे राधा दामोदर जी के दोपहर में ही जन्म कराया जाता है कृष्ण भगवान का, और हम यहाँ पे आते ही रहते हैं, हम पास में रहते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग जगह से आई हैं। माता जी कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं माता जी? कानपुर से।
कहना चाहेंगे जन्माष्टमी को? दर्शन करने आए, भगवान के भोग लग जाए, प्रसादी पाएंगे और फिर आराम करेंगे, बस यही काम है। भजन कीर्तन करेंगे, अभी बाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद में कीर्तन करेंगे, फिर स्नान होंगे, फिर चिन्नामत लेंगे और प्रसाद लेके घर जाएंगे। से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चरणामृत है वो यहाँ पर, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं। जो चरणामृत है वो यहाँ पर जो है भक्तजन है उनके द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम भक्तों से भी यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हम बातचीत जो है कर लेते हैं। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है अब से कुछ देर बाद जो जन्माष्टमी का त्योहार जो है मनाया जाए? महाराज जी बताएंगे आपको, रुको महाराज जी से बोलते हैं। जो है महाराज जी हैं वो इसके बारे में जो है ज्यादा किस तरह से मनाया जाता है त्योहार यहाँ पर, क्योंकि देश का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर दिन में जन्माष्टमी मनती है। ये कि वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे दिन में 12 बजे होता है अभिषेक। यहाँ पे दिन में मान्यता है यहाँ के राधा दामोदर मंदिर की, दिन में ही होता है, 12 बजे अभिषेक होगा अभी। और महाराज जी बताएंगे। कह सकते हैं कि अभी 11:12 हुए हैं और 12 बजे दिन के 12 बजे यहाँ पर जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे बाहर का नजारा दिखाऊं तो यहाँ पर खुशियाँ जो हैं अभी से जो है शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटे से कान्हा के रूप में यहाँ पर बनकर आए हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है ढोलक बजाई जा रही है। काफी मंत्रमुग्ध कर देने वाला जो है यहाँ पर ये नजारा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बालक है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। कान्हा की तरह जो ये बालक दिखाई दे रहा है, कोशिश कीजिए आप इस बालक से बातचीत कर पाए, कैसा लग रहा है? ढोलक बजाते हुए ये बालक जो है एकदम नटखट कन्हैया की तरह जो है वो दिखाई दे रहा है। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तस्वीरें जो है राधा मोहन मंदिर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस मंदिर की जैसा कि अद्भुत बात है, यहां पर दिन के समय जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये तस्वीरें जो है राधा मोहन मंदिर से देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी का खास महोत्सव, भव्य तैयारियां, अलौकिक भगवान के अलौकिक दर्शन करने के लिए भक्तों का यहां पर अभी से तांता लगना शुरू हो चुका है। क्या कुछ इस मंदिर की खास बातें हैं जो आप जिक्र कर रहे थे? देखिए नुपुर, पूरे देश में अगर कहीं एकमात्र कोई मंदिर है जहाँ दिन के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे नहीं बल्कि दिन के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है तो राधा दामोदर मंदिर है। इसके पीछे एक बड़ी मान्यता है, क्योंकि ये भगवान बाल स्वरूप में है नुपुर, तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण को देर रात्रि में जगाया नहीं जा सकता। इसलिए वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन रात के नहीं बल्कि दिन के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। और आप जब 12 बजेंगे तो बहुत ही आपको विहंगम तस्वीरें, बहुत ही सुंदर तस्वीरें नुपुर हम आपको दिखाएंगे, दर्शकों को हम दिखाएंगे कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर इस धरा पर है, इस साक्षात जिसे भक्ति की धरती कहा जाता है, गोविंद देव जी की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप मौजूद है। उस स्वरूप में ही भगवान श्री कृष्ण मौजूद है राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ पर उनकी दिन में पूजा की जाती है, यानी कि दिन में उनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है। और जैसा कि मैंने कहा नुपुर, इसके पीछे मान्यता यही है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ बाल स्वरूप में विराजे हैं तो उनको देर रात्रि में जगाया नहीं जा सकता, इसलिए दिन में उनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है। और देखिए खास बात यह है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो हर वर्ष यहाँ पहुँच जाते हैं। आप अब देखिए, जैसे मेरे सहयोगी दिखा रहे थे कुणाल, वहाँ से तस्वीरें, ये अभी तस्वीर तो अब दिखा रहे हैं, जैसे मैं घड़ी में देख के बताऊँ कितना टाइम हुआ है, यानी करीब 11:30 बज गए। ये 10 बजे से वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पट बंद हो जाएंगे। मेन जो द्वार है मंदिर के पट नहीं, पट तो जब खुलेंगे 12 बजे, मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। इतनी यहाँ भीड़ आती है कि जबरन लोगों को रोकना पड़ता है कि अब रुक जाइए। तो ऐसे जो कृष्ण के भक्त हैं, अब देखिए कृष्ण के भक्त भी बड़े निराले होते हैं नुपुर। उनकी भक्ति अगर आप देखेंगे कभी नाचते मिलते हैं, गाते मिलते हैं, अलग अलग स्वरूपों में मिलते हैं, यानी कि उनके भक्ति के रंग भी आपको अलग अलग मिलेंगे। चाहे आप कृष्ण भगवान की भक्ति के रंग जो है आज पूरे देश भर में देखने को मिलेंगे, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो या फिर राजस्थान हो, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन लाल जी, कृष्ण भगवान से जो है या फिर गीता से कह लो, कई उपदेश भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, कृष्ण भगवान के साथ में राधा रानी भी है। अब देखिए राधा जी का महत्व
कितना खास हो जाता है आज के दिन, और भी क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात नुपुर आपने की है, और देखिए इसको समझना होगा। बहुत गहरे में जो आध्यात्म के लोग हैं वो समझते हैं राधा का उल्टा क्या है नुपुर? धारा। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही राधा कृष्ण क्यों है, रुक्मणी क्यों नहीं है? जी, राम के साथ सीता है, भगवान शंकर के साथ पार्वती है, लेकिन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जिनके साथ उनकी पत्नी का नाम नहीं है। किनका नाम है? राधा का नाम है, जो उनकी प्रेम का थी। बाकी जितने भी भगवान के स्वरूप हम पूजते हैं अपनी धरा पर, उनके सबके साथ पत्नियों की पूजा होती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनके साथ किनको पूजा जाता है नुपुर? राधा को पूजा जाता है। राधा का जब उल्टा करते हैं तो क्या होती है? धारा। आप भगवान, आप भी नुपुर गए होंगे और जो दर्शक सुन रहे हैं, जब आप गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं तो दो परिक्रमा होती हैं। एक होती है बड़ी परिक्रमा, एक होती है छोटी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा राधा के नाम पर है, और ऐसा माना जाता है कि राधा के बिना आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं बह सकते, क्योंकि जब आप राधा के साथ भक्ति करते हैं तो आप क्या हो जाता है? आपका धारा हो जाता है। यानी कि वो धारा जो श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपको ले जाती है, भगवान श्री कृष्ण के पास जो आपको धारा पहुंचाती है, वो राधा से शुरू होती है। इसलिए हमने राधा कृष्ण के रूप में पूजा है। आप देखिए ऐसा उदाहरण भी आपको अद्भुत मिलेगा नहीं नुपुर की। यहाँ कई बार लोग सवाल खड़े करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर जितना अनुसंधान इस दुनिया में हुआ और हो रहा है, विदेशों में जो रिसर्च हुआ है, गीता के बारे में ले लो, चाहे कृष्ण के बारे में ले लो, कई बार खासकर जर्मनी में, सबसे अधिक जर्मनी में रिसर्च हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर, गीता को लेकर। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है नुपुर, अगर हम पूरे व्यक्तित्व को देखें, भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को देखें, तो आप जोड़ नहीं सकते, आप उनको जोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, आपने गीता का जिक्र किया लाल जी। गीता वाकई में कई संदेश देती है। ऐसे में जब अंधकार के समय भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो वो भक्तों को क्या संदेश देती है? इसके भी पीछे भी बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अंधकार के समय ही भगवान ने जन्म लिया, ऐसे में क्या कुछ संदेश जो है हम इससे सीख सकते हैं लाल जी? देखिए बिल्कुल नुपुर, अगर पूरे भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन को हम देखें, पूरे जीवन को हम देखें, जन्म से लेकर, बिल्कुल आपने सही शुरू किया। जन्म कैसे हुआ उनका, कहाँ होता है जन्म का? कारागृह में जन्म होता है। माता पिता जंजीरों में जकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं रात्रि के गहन अंधकार में। और देखिए ये प्रकृति की अद्भुत लीला है। आप दुनिया के इतिहास के पर्दों को अगर टटोलेंगे तो जो भी घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं अक्सर रात्रि के अंधेरे में हुई हैं, क्योंकि वहां से प्रकाश का उजाला होता है। आप देखिए, आपने बड़ी बात कही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता, लेकिन आप संपूर्ण व्यक्तित्व को आप देखेंगे नुपुर, तो आज भी भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं हम संपूर्ण अवतार? उसके पीछे है, वो आए जब मानव रूप में, तो उन्होंने हर रूप में बताया कि मानव को कैसा जीवन जीना चाहिए। आज भी हर माँ जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने बेटे को कान्हा कहकर पुकारती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कान्हा रूप में जीवन जिया वो संपूर्ण था। और आज भी इस संसार में, दुनिया में, खासकर भारत में, कहीं भी कोई प्रेमी प्रेम का होगा, किसी रूप में प्रेम करते हैं तो अपने आप में जरूर कभी राधा कृष्ण को देखा होगा। ये उनका वो युवा अवस्था में जीने का, प्रेम का, और प्रेम के रूप में किस तरह का उदाहरण था। दुनिया में आज भी राधा कृष्ण को प्रेम का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़िए आप, एक खास बात और उन पर, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बैक गियर नहीं था जी। बैक गियर मतलब वो कभी रिटर्न नहीं हुए, वो आगे ही चले, कभी पीछे नहीं आए। जब गोकुल से चले गए, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से चले गए, बचपन छोड़ गए, उनका किशोर अवस्था छूट गई, राधा छूट गई, जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश ले लिया तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप देखिए, फिर भगवान श्री कृष्ण के आगे आप आओगे तो आप देखो ना, पूरा जीवन पढ़ते नहीं है। बिल्कुल, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं आपको लगातार रोक नहीं रही, बस अपनी बात भी जोड़ रही हूँ। लाल जी, आपने राजनीति का जिक्र किया, साथ ही पॉलिटिकल एडिटर आप यहाँ पर है, लेकिन देखिए गीता में भी जो है, हम कृष्ण भगवान के यदि जन्म से, उनके जीवन से कुछ सीखें तो कूटनीति यहाँ पर भी आती है। तो ऐसे में क्या कुछ संदेश जो है वो देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, क्योंकि राजनीति, कूटनीति को किस तरह से उन्होंने जो है अपनी जिंदगी में उतारा है और उसे अच्छे वे में उतारा है। ये आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल नुपुर, अगर इसको मैं यूँ कहूँ, भगवान श्री कृष्ण मनोविज्ञान के परम ज्ञाता थे। मतलब अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजी के सबसे बड़े विद्वान कोई हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण को हुए हैं। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ इस दुनिया में कोई हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। कूटनीतिज्ञ कोई हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। आप देखिए उनका पूरा जीवन, लेकिन देखिए इसमें आपको समझना होगा, आप ये समझो नुपुर, उनका पूरा जीवन क्या रहा है? केवल समर्पित रहा है। उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। और देखिए भीष्म पितामह की हम चर्चा करते हैं, जब भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हम अंतर करते हैं, दोनों विराट व्यक्तित्व थे, लेकिन भीष्म पिता ने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा तो किसको चुना था? अपनी प्रतिज्ञा को चुना था। एक नारी का अगर वस्त्र हरण हो रहा है, नारी सम्मान अगर
तार तार हो रहा है, उस वक्त सबसे जरूरी क्या था नुपुर? उस नारी की रक्षा करना। लेकिन उस धृतराष्ट्र की सभा में बैठे हुए इतने बड़े महारथी मौजूद थे, लेकिन एक भी महारथी ने द्रौपदी की लाज बचाने का प्रयास नहीं किया। भीष्म पितामह जैसे विराट व्यक्तित्व के महापुरुष ने भी अपनी प्रतिज्ञा की वजह से उस नारी को बचाने का प्रयास नहीं किया। किसने बचाया? भगवान श्री कृष्ण ने। और देखिए, युद्ध जब होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। पता होगा नुपुर आपको कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो हथियार भी उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर उस प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं जब लगता है कि समाज के हित में इस प्रतिज्ञा को तोड़ना जरूरी है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण जैसा अद्भुत जीवन आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिनका बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक पूरा जीवन केवल समर्पित था समाज के लिए। उन्हें अपने लिए, मैं कहूँगा, अगर इसको उनके जीवन को हम देखते हैं ना कई बार, तो हम उस रूप को देखते हैं नुपुर की गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बचपन में गोपियों के बचपन में दही का माखन चुरा रहे हैं। आपको पता है नुपुर, आपको लगता है कभी आपने किसी चोर रूप में भगवान को पूजा हो? चोरी तो अपराध है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो चोर रूप में भी उनको तो माखन चोर कह के पुकारते हैं जी। तो उन्होंने जो जीवन जिया वो संपूर्ण जीवन जिया। लेकिन हुआ क्या? जब संपूर्ण महाभारत किसकी वजह से हुआ? महाभारत किसकी वजह से हुआ नुपुर? दुर्योधन की वजह से हुआ। महाभारत उनकी आकांक्षाओं की वजह से हुआ, उनकी दुष्टता की वजह से हुआ, अधर्म की वजह से हुआ। वाकई में लाल जी, आज कृष्ण भगवान के जन्म और जीवन से बहुत कुछ संदेश और सीख जो है वो हम, आप और तमाम जो देशवासी हैं वो ले सकते हैं, और कई ले भी रहे हैं। तो आज के दिन यही कहेंगे, राधे राधे जपो, कृष्ण भगवान खुद चले आएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। तो चलिए, जैसा कि बताया कि आज किस तरह से चर्चा हुई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, चाहे राधा मोहन मंदिर की हो या फिर गोविंद देव जी मंदिर की। आज पूरे दिन भर जो है भक्तों का तांता जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देगा। रात 12 बजे तो आपको देखने को ही मिलेंगे ही भगवान के दर्शन। लेकिन फिलहाल राधा मोहन मंदिर में अभी से ही जन्माष्टमी का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाना शुरू हो चुका है।